क्या क्या तुम उन बंदों में से हो जो सारा दिन GTA 5 में ग्राइंड करते रहते हो, वो गन खरीदने के लिए या फिर वो गाड़ी खरीदने के लिए, या फिर ये जो तुम्हारे मन में आए वो करने के लिए? और क्या तुम उस वो बनने के लिए ग्राइंड करते रहते हो, मतलब एकदम एक बॉस बनने के लिए ग्राइंड करते रहते हो, और एकदम ऐसे टॉप पे पहुंचने के लिए ग्राइंड करते रहते हो, रियल मतलब जो सक्सेस तुम्हें चाहिए वो लेने के लिए ग्राइंड करते रहते हो उस गेम के अंदर? या फिर तुम माइनक्राफ्ट में मतलब एकदम सारा दिन मतलब ऐसे डायमंड को ढूंढने में निकल जाते हो ताकि तुम एकदम खतरनाक वाले आर्मर बना सको, या फिर तुम एकदम ऐसे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में एकदम बॉस बन सको, कोई तुमसे पंगा ना ले सके? या फिर तुम वो उस उसका वो उसके ड्रैगन का नाम भूल गया मैं यार, वो पर्पल कलर का। अरे, अरे उसका नाम भूल गया यार, उसको 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 बहुत बुली किया था यार मैंने भी। उसको उसको उस ड्रैगन को मारने के लिए तुम ग्राइंड करते रहते हो। अ, ये सब चीज़ें तुम वीडियो गेम्स के अंदर करते हो, ताकि तुम अपने वो कोर मैस्कुलिन डिज़ायर्स कॉन्कोर करने के, डोमिनेट करने के तुम अचीव कर सको, लेकिन तुम्हें वो डिस्कम्फर्ट ना लेना पड़े। तुम तुम रियल लाइफ में ग्राइंड करने की जगह तुम वीडियो गेम्स में ग्राइंड करते हो ताकि तुम वही मैस्कुलिन डिज़ायर्स को अचीव कर सको जो तुम रियल लाइफ में करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें वो डिस्कम्फर्ट फील ना करना पड़े। तुम कंफर्टेबली उन डिज़ायर्स को अचीव कर सको, तुम इसलिए वीडियो गेम्स खेलते हो। तो देखो, इसका कोई पॉइंट नहीं है। देखो, तुम्हारे पास इस सबका कोई पॉइंट नहीं है। अगर तुम्हें सक्सेस चाहिए तो तुम्हें रियल लाइफ में उस सक्सेस को बिल्डअप करना पड़ेगा। तुम्हें रियल लाइफ में उस लंबोर्गिनी को लेना पड़ेगा, खरीदने के लिए ग्राइंड करना पड़ेगा, जो तुम GTA 5 के अंदर या फिर दूसरी कोई भी गेम के अंदर तुम लेने को ग्राइंड करते रहते हो। या फिर अ, तुम रियल लाइफ में कोई गोल्ड या फिर डायमंड खरीदने के लिए, पैसे पैसे बनाने के लिए, मतलब पैसे बनाओ, ग्राइंड करो रियल लाइफ में कोई डायमंड खरीदने के लिए, जैसे कि तुम माइनक्राफ्ट में ग्राइंड करते हो उसकी जगह। देख, और फिर अभी कुछ बकवास नर्ड लोग बोलेंगे कि उनके पास टाइम नहीं है, मतलब हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम बहुत बिजी है, हम हमारे पास बस थोड़ी देर रहती है रिलैक्स करने के लिए, हमारे पास बस थोड़ी देर रहती है रिलैक्स करने के लिए, तो हम लोग उसमें वीडियो गेम्स खेलते हैं ताकि हम थोड़ा सा रिलैक्स कर पाए। तो तुम्हारे पास वो रिलैक्स करने वाला टाइम है ना, तुम्हारे पास वो रिलैक्स करने का टाइम है, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने का टाइम नहीं है। तुम्हारे पास वो रियल सक्सेस पाने का टाइम नहीं है। लाइक तुम वही सेम अमाउंट ऑफ टाइम जो तुम GTA 5 में पैसा में निकालते हो, रॉबरी करके हाइस्ट करने में निकालते हो, वही सेम टाइम तुम रियल लाइफ में कोई बिजनेस खोलने में निकालो, तो तुम वही सेम लेवल ऑफ सक्सेस रियल लाइफ में पा सकते हो, तुम्हें पता है ना? तुम वीडियो गेम्स में GTA 5 में या फिर माइनक्राफ्ट में वो ग्राइंड करते हो, वर्क हार्ड करते हो तुम्हारे वो डिज़ायर के लिए जो तुम्हें चाहिए, उसी वर्क हार्ड उसी तरीके से तुम अगर रियल लाइफ में हार्ड वर्क करो तो तुम वैसी सक्सेस जो तुम्हें चाहिए गेम के अंदर वैसी तुम रियल लाइफ के अंदर पा सकते हो, तुम्हें पता है ना? वो एक बार तुम सोचो, ठीक है, तुम एक लड़की के आसपास हो, ठीक है, एक लड़की से बात कर रहे हो और तुम्हें उसको मतलब अट्रैक्ट करना है, तुम्हें वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो तुम उससे क्या बात करोगे? लाइक अगर तुम्हें उस लड़की से बात करनी है तो तुम क्या बात करोगे? तुम उसको क्या कहानियाँ सुनाओगे? कि तुम उसको क्या कहानियाँ सुनाओगे? तुम उसको ये सुनाओगे कि अ, ओ मेरे पास वो गाड़ी है, एकदम खतरनाक वाला बड़ा वाला बंगला है, मेरे पास लंबोर्गिनी है, मेरे पास फरारी है, लेकिन GTA 5 में ओ ओ हाँ हाँ, मेरे पीछे सारी लड़कियां पड़ी रहती है, लेकिन लेकिन GTA 5 में कोई कोई मेरे से पंगा नहीं लेना चाहता, कोई कोई मेरे ऑपोजिशन में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं एक बॉस हुआ, लेकिन GTA 5 में ओ ओ मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, मैं जहाँ जाना चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ, जो करना है कर सकता हूँ, लेकिन GTA 5 में ऐसा अगर तुम किसी लड़की को बोल रहे हो जो तुम्हारे साथ है, तुम्हें लगता है कि वो तुमसे अट्रैक्ट होने वाली है,
क्या तुम्हें सही में ऐसा लगता है कि तुम ये बोलोगे उसको और वो तुमसे अट्रैक्ट हो जाएगी? क्या तुम क्या तु क्या वो तुम्हें क्या वो तुम्हें तब पसंद करेगी जब तुम GTA सैन एंड्रियास में जिम जाते हो और उधर जाके बॉडी बनाते हो GTA सैन एंड्रियास में, या फिर कोई कोई वर्कआउट सिमुलेटर रोब्लॉक्स के अंदर जाके वर्कआउट करते हो, उसमें तुम्हें वो पसंद करेगी, या फिर तुम वो तब तुम्हें पसंद करेगी जब तुम रियल लाइफ में जिम जाओगे? तुम खुद ही सोचो, तुम्हें अपने दोस्तों से, पूरी दुनिया से रिस्पेक्ट कब मिलेगी? जब तुम जब तुम कोई बड़ी रेपुटेशन, मतलब कोई अच्छे से तुम ये जी सारा दिन GTA 5 खेलते हो, माइनक्राफ्ट खेलते हो, फ्री फायर खेलते हो, तब तुम्हें सब रिस्पेक्ट करेंगे? या फिर तुम रियल लाइफ में कोई दुनिया में चेंज लाओ, कोई दुनिया में पॉजिटिव इम्पैक्ट लाओ, तब तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे? तुम खुद ही सोचो। वो क्या तुम्हारी क्रश तुम्हें तब पसंद करेगी जब तुम वीडियो गेम्स में ग्राइंड करते हो, या फिर वो तुम्हें तब पसंद करेगी जब तुम रियल लाइफ में ग्राइंड करते हो? वो लोग तुम्हारी तरफ रिस्पेक्ट से, या फिर तुम्हारी तरफ लुक अप, क्या हिंदी में कैसे बोलूं इस चीज़ को? वो तुम्हें तुम्हें कैसे बोलूं, तुम्हें लुक अप टू यू, क्या हिंदी में कैसे बोलते हो उस चीज़ को? छोड़ो छोड़ो छोड़ो, उसको छोड़ो, रिस्पेक्ट बोलते, ठीक है? तुम्हारे आसपास के तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, तब तब तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगी जब जब तुम कोई जब तुम्हारे पास माइनक्राफ्ट में पता नहीं नेदरराइट का आर्मर होगा, या फिर तुम्हारे पास रियल लाइफ में एकदम खतरनाक वाले एकदम पैसा होगा बहुत ज़्यादा, और तुम एकदम जैक्ड होगे, तब तुम्हारी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा वो रिस्पेक्ट करेंगे, या फिर वही नेदरराइट आर्मर वाली चीज़? तुम्हारी तरफ दोनों में कौन से दोनों से तुम ही बताओ, ठीक है? मैंने तुम्हें दो सिनेरियोज दिए, हर एक एग्जांपल में मैंने तुम्हें दो सिनेरियोज दिए, कौन से वाले में तुम्हें ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा? तुम खुद ही सोचो, है ना? तुम अभी तक रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि तुम ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट करके, ऐसा बोल के कि तुम अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हो, तुम अपना टाइम वेस्ट करके तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। तुम अपनी लाइफ इंजॉय नहीं कर रहे हो, तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो। तुम अपने प्रेजेंट के इंजॉयमेंट के लिए अपने फ्यूचर की इंजॉयमेंट को बर्बाद कर रहे हो पूरी तरह से। तुम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को चुन रहे हो, डिलेड ग्रेटिफिकेशन को नहीं, क्योंकि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में तुम्हें अभी तो प्लेजर मिलेगा, लेकिन तुम्हें फ्यूचर में उतना ही ज़्यादा पेन मिलेगा जितना तुम्हें अभी प्लेजर मिल रहा था। अगर तुम डिलेड ग्रेटिफिकेशन करोगे तो तुम्हें फ्यूचर में उतना ही ज़्यादा प्लेजर मिलेगा जितना ही तुम्हें अभी डिस्कम्फर्ट मिलेगा। तुम खुद ही चुनो और खुद ही डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें तुम्हें अपने प्रेजेंट के सुख, प्रेजेंट के प्लेजर के लिए फ्यूचर को सेक्रीफाइस करना है, या फिर तुम्हें अपने फ्यूचर के लिए अपने प्रेजेंट के प्लेजर को सेक्रीफाइस करना है? क्योंकि क्योंकि जब तुम ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटीज़ कर रहे हो, तब कोई और वहाँ पे होगा जो तुमसे बेहतर, जो सबसे बेहतर बनने की कोशिश कर रहा होगा, जो बेहतर बन रहा होगा। जब तुम टाइम वेस्ट कर रहे होगे, कोई होगा जो तुमसे या फिर तुम्हारे आसपास के सभी लोगों से बेहतर बन रहा होगा, और शायद से वही बंदा तुम्हारी क्रश को तुम्हारे सामने पटा के ले जाए। हो सकता है ऐसा, जब तुम टाइम वेस्ट कर रहे होगे, जब तुम तुम्हारे क्रश को डबल टेक्स्ट कर रहे होगे, या फिर सिंप मार रहे होगे, या फिर मुट्ठी मार रहे होगे, या फिर वीडियो गेम्स में ग्राइंड कर रहे होगे, तब वो बंदा तुम्हारी क्रश को पटा चुका होगा, क्योंकि उसने तुमसे ज़्यादा मेहनत की थी। तब जब तुम अपने GTA 5 के अंदर वो
द बिग बिग वाली हाइस्ट कर रहे होगे, है ना। वो तब जब वो तुम अपनी हाइस्ट कर रहे होगे ना GTA 5 के अंदर, तब वो बेहतर बन रहा होगा, इसलिए वो तुम्हारे सामने तुम्हें गैस को उड़ा लेंगे। और इसलिए तुम्हारे जो दोस्त है, ठीक है, तुम्हारे जो एकदम बेस्ट फ्रेंड भी है, वो तुम्हें बेस्ट फ्रेंड नहीं मानता, वो उससे वो बेस्ट फ्रेंड मानता है। ऐसा होगा तुम्हारे साथ। और जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ऑलरेडी उनके साथ भी ऐसी चीज़ें होती है कि जो उसके उनके उनके आसपास के जो एकदम बुरे, जो ये टीनेजर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, टीनेजर्स में ऐसा होता है कि जो कुछ कुछ लोग होते हैं, मतलब कुछ कुछ लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो पे जो होते हैं, उनसे ज़्यादा बेनिफिट्स उनको मिलते हैं बहुत बार, जो उन्हें जो मतलब ऐसे बैड हैबिट्स करते रहते हैं और फिर भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। तो ये चीज़ है ना, ये कॉन्सेप्ट है कंपाउंड इफेक्ट नाम का। मतलब तुम जब अभी तुम वर्क पुट इन करोगे, लेकिन तुम्हें उतनी प्रोग्रेस नहीं दिखेगी, और तुम्हें दिखेगा कि बाकी सारे तुमसे आगे निकल रहे हैं, तुम्हें ऐसा लगेगा, इवन दो कि तुम वर्क पुट इन कर रहे हो, इवन दो कि तुम अपने ग्रेटिफिकेशंस को डिले कर रहे हो, लेकिन जब वो एज हिट होगी 18 से 20 से 23, ये इन एजेस के बीच में कहीं पे तो कंपाउंड हिट होता है। तो जब वो हिट होगा, उसके बाद तब क्या होगा कि जो वो लोग जो है, जो बैड हैबिट्स करके भी कॉन्फिडेंट है, जिनको ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे थे, उनके उनके सारे बेनिफिट्स जाने लगेंगे, उनकी कॉन्फिडेंस डाउन होने लग जाएगा, और तब तुम्हें लगेगा कि तुमने प्रोग्रेस बनानी शुरू कर दी है, ठीक है। तुम्हें ऐसा होता है, ठीक है, मतलब इसको कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं, और तुम्हें वो अभी वो बेनिफिट्स नहीं देखने को मिलेंगे, इसलिए मतलब शायद से नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ऐसा होता है। तो कुछ कुछ जगहों पे ऐसा होता है, मतलब कुछ कुछ नहीं, बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है। तो बस यही है कि कंपाउंड हिट होने की तुम वेट कर लो, ठीक है। 18 से 23 के बीच में कहीं पे होता है, 25 तक भी एक्सटेंड हो सकता है, 30 तक भी एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पे 18 से 23 की एज पे ही हिट करता है वो। उससे भी मोस्ट ऑफ द टाइम 20 से 23 के। तो वहाँ पर जब कंपाउंड हिट हो, तब तुम देखना कि तुम कितने आगे निकल चुके हो ऑलरेडी। तुम जो लड़कियां वो मतलब कॉलेज में पटा लेते थे, वो बैड हैबिट से, वो कॉन्फिडेंट वाले, बुरे कॉन्फिडेंट लोग कहते हैं उनको, वो लोग जो लड़कियां उड़ा के ले जाते थे तुम्हारे सामने, वही सारी लड़कियां तुम्हारे पीछे पड़ी होगी। और सिर्फ वही नहीं, मतलब तुम बहुत ज़्यादा सक्सेस कर चुके हो उन लोगों के मुकाबले, ठीक है। तो ऐसा हिट होता है अगर तुम ग्राइंड करो तो अगर तुम GTA 5 में कोई बिग हाइस्ट करते टाइम अपने टाइम वेस्ट ना करो तो, है ना। तो तुम ही चुनो, ठीक है। तुम्हें क्या करना है कि तुम्हारा जो कंपाउंड है, तुम्हारा जो कंपाउंड इफेक्ट वाला मूवमेंट है, तुम्हें उस टाइम पे तुम्हें उनमें से रहना है जो बुरी आदतें करते हैं टीनेज में, और फिर भी कॉन्फिडेंट थे, लेकिन जब कंपाउंड इफेक्ट हिट हुआ, तब तुम्हारी मतलब वो सारे बेनिफिट्स जानने कर तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तुम क्या उनमें से रहना चाहते हो, या फिर तुम उनमें से रहना चाहते हो जो जिन्होंने टीनेज में बहुत ज़्यादा ग्राइंड किया रियल लाइफ में, और वीडियो गेम्स को छोड़ा और रियल लाइफ में ग्राइंड किया, और बहुत ही एकदम बहुत ज़्यादा वर्क पुट इन किया, हार्ड वर्क किया, और उन्होंने उनका जब कंपाउंड हिट हुआ, तब उनके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे और बहुत प्रोग्रेस बना ली उन्होंने। क्या तुम उनमें से रहना चाहते हो? तुम चुनो दोनों में से, क्या तुम किस ग्रुप में रहना चाहते हो, है ना। वो तुम्हारे ऊपर हो डिसीजन। या तुम अपने प्रेजेंट के लिए अपने प्रेजेंट के प्लेजर के लिए अपने फ्यूचर को सेक्रीफाइस करोगे, या फिर तुम अपने फ्यूचर के लिए अपने प्रेजेंट के प्लेजर को सेक्रीफाइस करोगे। लेकिन याद रखना, डोंट गिव अप द थिंग यू वांट द मोस्ट फॉर व्हाट यू वांट राइट नाउ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।